हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप और आपके पार्टनर में क्या कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है और कब तक चलेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है, वो क्या चाहते हैं और आगे जाके क्या हो सकता है, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं और अगर वो नहीं एक्शन लेना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं। सो यही सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं, वाई एंड व्हाट, क्या और क्यों हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फोकस आपको अपने पार्टनर पे रखना और डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ, अगर आपको टैरो रीडिंग पे भरोसा नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आता कि टैरो रीडिंग कैसे काम करता है, जनरल रीडिंग्स कैसे होती है, टाइमलेस रीडिंग्स का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव रीडिंग्स का मतलब क्या होता है, जो मैंने ऑलमोस्ट बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया है और काफ़ी, अगर आप मेरा चैनल देखते हो तो डेफिनेटली किसी और का भी देखते होंगे और आपको पता होगा कि टैरो रीडिंग काम कैसे करता है। तो प्लीज़ कमेंट्स में कोई नेगेटिविटी मत दीजिएगा और अगर आपको नहीं पसंद तो मत देखिएगा, क्योंकि ना तो मैंने आपको इन्वाइट किया है देखने के लिए वीडियो को, और आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको वीडियोज़ मेरी नहीं पसंद तो। बट छुप कर नेगेटिव कमेंट्स करने से अच्छा है कि आप मेरे चैनल से चले जाएं। ठीक है, चलिए। नहीं आपको लगता है कि टैरो रीडिंग फेक होती है, ये होती है, वो होती है, तो मत देखिए। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कोई नेगेटिविटी मत दीजिए, किसी को अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए। कभी कभी कुछ ना कुछ बोलने से अच्छा है कुछ ना बोलो। चलिए लेट्स सी क्या चल रहा है आप दोनों में और क्यों चल रहा है, क्या हो रहा है आप दोनों की सिचुएशन क्या है इस वक्त। आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है क्लियरली। चलिए लेट्स सी, मैं कार्ड्स निकालती हूँ। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है पावर का। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पैशन का। नेक्स्ट मैं मैसेज पढ़ूंगी जब मैं रीडिंग करूंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं है। एंड सेक्सुअल यूनियन का। ओके सो आपके पर्सन की तरफ से एक मैसेज भी है जो मैं पढ़ूंगी। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप दोनों अभी जिस भी सिचुएशन में हो, आप और आपके पार्टनर, एक चीज़ तो मुझे बड़ी क्लियरली यहाँ पे दिख रही है कि आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स है एक दूसरे को लेकर। ये मैं यहाँ पे एकदम क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, आप भी अट्रैक्टेड हो अपने पर्सन के तरफ और वो भी काफ़ी अट्रैक्टेड है आपके लिए। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वक्त ना आपके पार्टनर जो चाहते हैं वो ये है कि उन्हें लगता है कि यही सही समय है, यही सही वक्त है। अगर आप दोनों के बीच में बात बिगड़ गई है, झगड़े चल रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से किसी वजह से बात नहीं कर रहे हो, या उन्होंने आपको ब्रेकअप बोल दिया है, जो भी है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि उन्हें आपसे सुलह कर लेनी चाहिए या फिर आपके साथ सिचुएशन को बेटर कर लेना चाहिए। ठीक है, सो दे नो कि इट्स राइट टाइम दैट दे टेक एक्शन टूवर्ड्स यू, और जो वो चाहते हैं या जो उन्हें लगता है सही है फॉर दिस कनेक्शन, उन्हें वो करना चाहिए एट दिस मोमेंट। एंड वहीं पे मुझे लगता है कि ये जो आप दोनों का रिश्ता है ना, उसमें पावर अभी आपके हाथ में आ गई है, जहाँ पे जो डिसीजंस लेने हैं या जो भी मेजरली जो एक्शन लेने हैं, रिएक्ट करना है, वो आपके हाथ में है। आपके पर्सन तो एक्शन लेना चाहेंगे और वो लेंगे भी वक्त आने पे, ऑन योर डिवाइन टाइम। ओके, लेकिन अब आपके हाथ में डिसीजन होगा, आपके हाथ में वो पावर होगा कि आपको उस रिश्ते में रहना है, उस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है या नहीं रहना है। ओके, तो ये एक सिचुएशन बन गई है। वाइस वर्सा भी हो सकती है, क्योंकि हम एनर्जी रीड कर रहे हैं, हम किसी इंसान को रीड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, रीडिंग की शुरुआत में मैंने आपको चीज़ बताई कि यू बोथ आर वेरी अट्रैक्टेड टू ईच अदर। एक सेक्शुअल पैशन मुझे दिख रहा है, एक अट्रैक्शन दिख रहा है, एंड इस वक्त आप उनके नज़र में काफ़ी अट्रैक्टिव होने लग रहे हो। आप
ठीक है, समथिंग इज़ ड्रॉइंग देम टूवर्ड्स यू, कुछ है आपके अंदर जो उनका अटेंशन आपकी तरफ खींच रहा है, एंड समथिंग इज़ मैग्नेटिक अबाउट यू, समथिंग इज़ वेरी सेडक्टिव अबाउट यू, जो इनको इस वक्त आपकी तरफ खींच रहा है। मुझे लगता है कुछ लोगों की बहुत ही जल्द फिजिकल मीटिंग्स होने वाली है, एंड यू बोथ आर गोइंग टू स्पेंड गुड टाइम विथ ईच अदर, ठीक है। दूसरी चीज़, देखिए मैंने ये बात कई बार भी बोली है रीडिंग में कि जब आप एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में होते हो ना, जब आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन होता है, जैसे आप ट्विन फ्लेम्स हो, आप सोलमेट्स हो, तो क्या होता है पता है कि 3D एक वर्ल्ड है और 5D एक वर्ल्ड है। 5D वर्ल्ड मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, और जो 3D है हम जहाँ पे जी रहे हैं फिजिकली। तो मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोग डिवाइन कनेक्शन में है, काफ़ी लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एक सोलमेट जर्नी में है। एंड व्हाट्स हैपनिंग इज, भले ही आप दोनों अभी फिजिकली एक साथ नहीं हो, बात नहीं करते, कॉल नहीं करते, मिलते नहीं हो, बट 5D में आप लोगों का रीयूनियन ऑलरेडी हो चुका है। ओके, एक इंटेंस यूनियन हो चुका है आप लोगों का, जहाँ पे आप दोनों एक ऑलरेडी हो चुके हो। तो भले ही फिजिकली आपको लग रहा है कि यू बोथ आर नॉट टुगेदर, बट आपको एनर्जेटिकली ये फील भी होता होगा। आप मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा फील भी होता होगा, कुछ साइंस मिलना जिससे कि जैसे कि कोई लव बर्ड्स दिखना, या कोई 2 बर्ड्स है, पैर है, या उनका नाम कहीं पे दिखना, कोई सिम्बल्स दिखना, कुछ ऐसा जो आपको ये दिखा रहा है कि यू आर गोइंग टू रीयूनाइट विथ योर पर्सन वेरी सून। तो इसका मतलब क्या है पता है, या कभी कभी आपको ऐसा फील होना कि यार जो दूरी होने के वक्त जो एक फीलिंग होनी चाहिए ना कि मुझे बहुत याद आ रही है उसकी, या मुझे वो चाहिए, आई वांट, वो क्रेविंग, वो उतना नहीं फील हो रही होगी आपको। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप लोग स्पिरिचुअली यूनाइट हो चुके हो, ठीक है। सो ये 5D लेवल में यूनाइट होने की निशानी है, जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है या तो कि आपको ऑलरेडी आपकी बहुत जल्दी यूनियन होने वाला है, कुछ साइंस दिखने लगते हैं, फेदर्स दिखने लगते हैं, लव बर्ड्स दिखने लगते हैं, या कपल में बर्ड्स दिखना, एनिमल्स दिखना, या कुछ किसी एनिमल की कोई फिजिकल इंटीमेट सीन आपको दिखना, कुछ तो ऐसा आपको दिख रहा होगा जिसके आपको पता चल जाएगा कि यू बोथ आर इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, एंड आप दोनों का ऑलरेडी 5D में यूनियन हो चुका है। और उसका मतलब ये भी होता है कई बार कि आपका बहुत जल्द 3D में भी यूनियन हो जाएगा। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर एक मैसेज है, क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल। तो अगर आप खुश नहीं हो जो भी चल रहा है आपके रिश्ते में, देखिए रिश्ता जब ठीक नहीं चल रहा होता है तो इट हैपन्स के लाइफ के बाकी एस्पेक्ट पे भी उसका असर पड़ता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा कहीं मन नहीं लगता है। सो आपको ये बोला जा रहा है कि आंखें बंद करिए एंड अपने आप को बोलिए कि आपको खुश रहने का पूरा हक है, यू डिज़र्व इट, यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ। आप खुशियों को और हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में अलाउ कर सकते हो, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। तो आपकी सिचुएशन जो भी है उसके होते हुए भी आप खुशियों को अपनी लाइफ में आने दे सकते हो, यू करेंटली फाइंड योर सेल्फ इन। तो जिस भी सिचुएशन में आप हो, जहाँ पे आप दुखी हो, आप परेशान हो, आंखें बंद करिए, अपने आप को बोलिए कि मैं हैप्पीनेस डिज़र्व करती हूँ या डिज़र्व करता हूँ, और मैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अलाउ करता हूँ, चाहे मेरी सिचुएशन अभी जो भी हो, एक्सेप्ट करती हूँ मैं, ठीक है। एंड आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए इस वक्त मैसेज है, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। मैंने अभी क्या आपको एग्जाम्पल दिया, आपका स्पिरिचुअल यूनियन हो चुका है। और अगर आपके पर्सन स्पिरिचुअल है, वो इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, उनको लगता है कि आप दोनों का ऑलरेडी सोल्स जो है, आपकी रूह जो है वो ऑलरेडी मिल चुकी है। ओके, क्योंकि प्यार जो होता है वो स्पेस या टाइम से परे होता है, वो उसके भी आगे जा चुका होता है, ठीक है। ओके, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आती होगी। चलिए और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त फॉर दिस कनेक्शन। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है सरेंडर, रेज योर वाइब्रेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ। मुझे लगता है आपके पर्सन डेफिनेटली
या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका जो झुकाव है वो बढ़ गया है, या वो कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, या इंटरनेट पे कुछ ऐसी चीज़ें सर्च कर रहे हैं जिनसे उनका नॉलेज बढ़ रहा है, उनका विजडम बढ़ रहा है। और जो इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, जो ये चीज़ें पढ़ता है, अपने अंदर डाउनलोड करता है ना, वो डेफिनेटली लाइफ में अपने सोल ग्रोथ के काफ़ी करीब आ चुका होता है। और ये है साइंस एंड रिमाइंडर्स। तो आपको ही साइंस नहीं मिल रहे, इस पर्सन को भी साइंस मिल रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्स, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन ने ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा, ये मेरी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम का कार्ड है। तो अब क्या आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे पर्सन अगर मुझसे इतना प्यार करते हैं, अगर वो मुझे इतना मिस करते हैं, तो मेरी तरफ कदम क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। जिस पे भी वो भरोसा करते हैं, एंजल्स पे, भगवान पे, यूनिवर्स पे, जो भी वो मानते हैं, सोर्स, उन्होंने उस पे भरोसा करके सरेंडर कर दिया है कि जो आप करोगे वो मुझे एक्सेप्ट है, और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि योर पर्सन इज़ ऑन द राइट पाथ। उन्होंने क्योंकि चीज़ें भगवान पे छोड़ दी है, यूनिवर्स पे छोड़ दी है, वो ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके करने से बेहतर होगा कि जो भगवान करेंगे वो सही होगा। सरेंडर का कार्ड यहाँ पे क्यों है? मुझे लगता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है आप पे भी, इस रिश्ते पे भी, और इस रिश्ते के फ्यूचर पे भी, ठीक है, और इस रिश्ते के आउटकम पे भी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक ऐसा वक्त था जहाँ पे इस पर्सन ने बहुत सोचा, रात की नींद हराम हो गई, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे, एंग्जाइटी रही इस पर्सन को, रोना धोना सब कुछ हो गया है। दिस इज़ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। तो इनका रोना धोना और बहुत कुछ सहकर हो चुका है, एंड फिर जाके इस पर्सन ने ये सोचा या ये डिसाइड किया कि बजाय कि मैं सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करूं, मैं भगवान में समर्पित कर दूंगा, मैं भगवान पे विश्वास रखूंगा कि वो जो करेंगे सही समय पे करेंगे और सही करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे लगता है आपके पर्सन अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को खुश रखना चाह रहे हैं, अपने वाइब्रेशन को, वो लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन में आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो लोग अपने पार्टनर को दुखी देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे जैसा दुख दिया उसे भी वैसा दुख मिले, वो भी रोए, वो भी पछताए, ठीक है, इट्स ओके। आप एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है ऐसी कि आप किसी के लिए ऐसी बातें सोचो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आपको कभी किसी के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, स्पेशली अपने लवर के लिए, कि वो दुखी रहे, वो रोते रहे, वो टेंशन में रहे, क्योंकि यू हैव टू सेंड देम हीलिंग, तभी तो वो आपके पास आएंगे। अगर आप उनको नेगेटिविटी दोगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको ही फिर जाके उसका जो क्या कहते हैं, बूमरैंग इफेक्ट होता है। आप किसी को नेगेटिविटी दोगे तो वो आपके पास ही आएगी। सो रेज योर वाइब्रेशन, आपके लिए यही बोला जा रहा है कि आप भी अपनी वाइब्रेशन को रेज करो, और आपके पर्सन भी वही कर रहे हैं, तो लेट देम, ठीक है। इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं, क्यों है यहाँ पे रेज योर वाइब्रेशन। मुझे लगता है आपके पर्सन इसलिए भी एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि उनका फोकस अभी सेल्फ लव पे है, हीलिंग पे है, ठीक है। यस, द फूल एनर्जी है, एरीज यानी मेष राशि। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके पास एक फ्रेश एनर्जी के साथ आना चाहते हैं, कोई बर्डन लेके, कोई बैगेज लेके, गुस्सा लेके, चिड़चिड़ करके नहीं आना चाहते। दे वांट टू कम विथ फ्रेश एनर्जी, इसलिए वो फूल की एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है, फ्रेश एनर्जी, चाइल्ड लाइक एनर्जी में। तो स्लेट क्लीन करके आना चाहते हैं बेसिकली, एंड दे आर ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, नोइंगली और अननोइंगली। या तो ये यूनिवर्स करा रहा है या तो वो खुद इंटेंशनली कर रहा है, बट स्पिरिचुअली वो ग्रो हो रहा है, क्योंकि कार्ड्स भी देख रहे हो आप वैसे ही आए हैं। तो दे आर ग्रोइंग, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्पेशली अगर आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी है ना आपका, वो चीज़ें आपको भी मिरर कर रहे होंगे। या तो आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कर रहे हो तो वो भी उस चीज़ को मिरर कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल ग्रोथ अबाउट? दे आर ऑन द राइट पाथ। मैं आपको इस चीज़ का पक्का कह सकती हूँ कि वो सही रास्ते पे है। सी मैजिशियन की एनर्जी, जेमिनी, मिथुन राशि। देखिए ये पर्सन, मुझे लगता है कि उन्हें जैसे जैसे वो एज अ पर्सन मैच्योर हो रहे हैं, एज अ लवर वो ग्रो हो रहे हैं ना, उन्हें वो चीज़ें समझ में आ रही है कि अब मैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए या रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ रहा है बिकॉज दे आर ग्रोइंग। यही तो मैं समझाने की हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि जब आप अपने वाइब्रेशन को हायर करते हो, जब आप हैप्पी रहते हो, जब आप चेयरफुल रहते हो, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, व्हाट हैपेंस इज आप ग्रो कर रहे हो पर्सनल लेवल पे भी, स्पिरिचुअल लेवल पे भी, एंड दैट हेल्प्स यू। और वही आपके रिश्ते में भी आपको दिखने लगता है विद एनीवन अराउंड यू, चाहे वो आपका लवर हो, चाहे वो आपके कलीग्स हो, चाहे वो आपके कहीं पे भी।
यू हैव टू ग्रो, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है जैसे मैंने आपको बोला कि आपको साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपको बर्ड्स दिख रहे होंगे, आपको फेदर्स दिख रहे होंगे, आपको एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, या रेपिटेटिव कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, वॉट एवर इट इज़, वैसे ही साइंस आपके पर्सन को मिल रहे हैं और वो चीज़ उन्हें और ज़्यादा आपके करीब ला रही है और उन्हें वो एहसास हो रहा है कि नहीं, यू नो, आई बिलोंग देयर, वो मेरा घर है, वो पर्सन मेरा है, ठीक है। व्हाट इज द साइंस एंड रिमाइंडर्स? मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोगों को बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, गोल्डन ब्लैक बटरफ्लाइज, या फेदर्स दिख रहे हैं, या जैसे मैंने बोला कपल पेयर दिख रहे हैं बर्ड्स के, लव बर्ड्स के, या शूटिंग स्टार्स, एंड आई डोंट नो व्हाट एल्स, बट कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है डेफिनेटली। रेनबोज, क्वीन ऑफ कप्स है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। देखिए कहीं ना कहीं इस पर्सन की को धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके क्वीन ऑफ कप्स हो। क्वीन ऑफ कप्स क्या होता है? कंपैशन से भरा, प्यार से भरा, करुणा से भरा, और वो प्यार उन्हें आपका समझ में आ रहा है, उन्हें वो चीज़ के साइंस मिल रहा है कि दैट इज़ द राइट पर्सन फॉर यू, दैट इज़ द रियल लव फॉर यू, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि बॉटम डेक में है वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम, तो अभी तक अगर ये पर्सन अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, देखिए कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, वल्नरेबल होना, वो नहीं कर पाते, इट जस्ट डजेंट कम विद इन फ्रॉम विद इन देम, वो नहीं हो पाता। बट आपके पर्सन अभी उतने वल्नरेबल हो रहे हैं, उतनी अपने आप को फ्रीडम दे रहे हैं कि वो अपनी रियल फीलिंग्स को बाहर निकाले, आपके सामने एक्सप्रेस करें। ओके ओके, लेट्स सी सम आपकी एनर्जी देखते हैं, आप किस एनर्जी में हो। मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ भी गलत नहीं है, टाइमिंग गलत है और सिचुएशन का असर है बहुत ज़्यादा, जो भी सर्कमस्टेंसेस है आपके अराउंड। गार्डन है यहाँ पे नंबर 15, तो नंबर 6 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। तो ये रिश्ता जो है ना, जिसको आपने बड़े प्यार से, बड़े दिल से निभाया है, पेशेंस रखा है, आपने बहुत कुछ सहा है, तो इससे कुछ बेहतर ही मिलेगा आपको। तो आप गिव अप मत करिए। अगर आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो, छोड़ देने के बारे में सोच रहे हो, वो आपका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन जहाँ तक ये रीडिंग देखकर, जो आज की रीडिंग देख रहे हैं और बातें रेजोनेट हो रही है आपसे, दिस इज़ समथिंग जिससे कुछ बेहतर मिलेगा आपको, रिवॉर्ड मिलेगा इस चीज़ का आपको। रेन ड्रॉप्स है नंबर 39, 12 नंबर है, तो 3 नंबर भी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। टेक अ चांस ऑन देम। तो आपको क्लियरली यहाँ पे देख रहे हो यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है कि आप उनको चांस दीजिए। यूनिवर्स इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि आपका जो डिसीजन है वो गलत साबित नहीं होगा। दे वॉन्ट यू टू टेक चांस ऑन देम, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप भरोसा करें उन पर, क्योंकि हो सकता है अब उनके इंटेंशन सही है, हो क्या मुझे तो दिख ही रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है यहाँ पे लायनस नंबर 13, तो नंबर 4 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्राइप्स। तो देखिए मुझे लगता है यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं ना, आप में से काफ़ी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सहा है इन दिस कनेक्शन। या तो इस पर्सन ने कंसिस्टेंसी नहीं दी, या तो इस पर्सन ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, या तो इस पर्सन ने कभी भी आपके प्यार को नहीं समझा और आपको एक्सेप्ट नहीं किया जैसे आप हो। तो कहीं ना कहीं आपको क्या बोला जा रहा है कि ये जो भी अभी अबंडेंस आपके लव लाइफ में आने वाला है, वो सब आपने अर्न किया हुआ है। वो ऐसे ही विंडफॉल नहीं हुआ है, वहाँ पे आसमान से नहीं टपका है, वो आपने अर्न किया है, आपने अपने पेशेंस से, अपने प्यार से, अपनी अच्छाई से उस चीज़ को अर्न किया है। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं। दो कार्ड्स निकालूंगी मैं एडवाइस के लिए। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू? सबसे पहला एडवाइस आपके लिए है स्पिरिचुअल क्वेस्ट नंबर 40। देखिए आपको भी स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है, आपको एक्सप्लोर करना है। आपको लिटरली यहाँ पे भगवान खुद बोल रहे हैं कि आपको जाना है स्पिरिचुअल जर्नी पे। जितना आप स्पिरिचुअली एनलाइटन होंगे, ग्रो करोगे। आप ये टैरो रीडिंग्स देख रहे हो ना, ये भी स्पिरिचुअल होने का एक यू आर अ पार्ट ऑफ बीइंग ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, क्योंकि आप इससे जुड़े हो। सब लोग नहीं जुड़ पाते, अभी लाखों करोड़ों लोग हैं दुनिया में, सब लोग तो नहीं जुड़ रहे हैं, कुछ ही लोग देख रहे हैं। सो यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। तो रीड समथिंग, कुछ ऐसा पढ़िए जो आपको विजडम दे, जो आपको नॉलेज दे अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। एंड लास्ट जो एडवाइस आपको दी जा रही है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 35 है यहाँ पे, तो 8 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। देखिए आपको सिर्फ प्यार पे ही फोकस करके कैसे चलेगा, प्यार आपके लाइफ का हिस्सा है। सो इट्स बीइंग टोल्ड टू यू कि आपको पर्सनल ग्रोथ पे, करियर पे, फैमिली पे, हेल्थ पे, सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ,
ठीक है, आपको पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना है। अगर आप अपने लुक्स पे, अपने हेल्थ पे, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो बाकी चीज़ें आपकी लाइफ की वेस्ट है। सो एवरीथिंग नीड्स टू बी इन बैलेंस, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखेंगे एंड वी विल एंड द रीडिंग हियर, ठीक है। आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा एंड यूनिवर्स को थैंक्स बोल दिया होगा कमेंट्स में। एंड ये ज़रूर लिखिएगा कि आई एम सेंडिंग हीलिंग एनर्जी टू माई पार्टनर, टू द पर्सन आई लव, ओके। चलिए 4 मैसेजेस देखेंगे, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। यू एंड मी वी बिलोंग टुगेदर, तो वो बोल रहे हैं कि तुम और मैं, हम दोनों एक दूसरे के को बिलोंग करते हैं, हम एक दूसरे के हैं। आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल, तो उनको आपको हैप्पी देखना बहुत पसंद है और उनका सबसे बड़ा रिवॉर्ड है आपको हंसते हुए देखना। आई जस्ट वॉन्ट बी योर टेडी बेयर, तो वो आपको अपना टेडी बेयर बनाना चाहते हैं या फिर वो आपको टेडी बेयर मानते हैं। और लास्ट है यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग, तो वो आपको अपना हार्ट भी मानते हैं, अपनी सोल भी मानते हैं और वो आपको लाइफ लॉन्ग प्यार करना चाहते हैं। सो दैट वॉज इट। आई होप आपको रीडिंग ने काफ़ी गाइडेंस दी होगी और आप कमेंट्स में ये ज़रूर लिखिएगा, आई एम सेंडिंग हीलिंग एनर्जी टू माई पार्टनर। एंड डेफिनेटली आपके पार्टनर ज़रूर आपके लाइफ में आएंगे। होप्स रखिए, हैप्पी रहिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।